हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुनेंगे एक और कहानी। तो आज की कहानी है नक्शे में गुलाबी देश। चुनमुन के पापा ने उसे दुनिया का नक्शा लाकर दिया, खूब बड़ा सा नक्शा। दीवार पर टांगने के लिए उन्होंने नक्शे पर जगह जगह उंगली रखते हुए बताया, देखो देखो चुनमुन, देखो, यह चीन देश है, यह जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस। चुनमुन हैरानी से देखता रहा। फिर उसने पूछा, पापा, इतने बड़े बड़े देश नक्शे में छोटे कैसे हो गए? पापा को हंसी आ गई। बोले, बेटा, इन्हें तो जानबूझकर छोटा किया जाता है ताकि एक छोटे नक्शे में वे नजर आ जाए। अगर असल में जितने बड़े हैं उतने ही दर्शाए गए तो नक्शा क्या तुम्हारे कमरे में आ जाएगा? वह तो इतना बड़ा होगा, इतना कि जितनी बड़ी धरती उतना बड़ा नक्शा। चुनमुन को बात समझ में आ गई। अब उसे नक्शा देखना बहुत अच्छा लगता था। पढ़ते पढ़ते जब भी फुर्सत मिलती वह नक्शा देखना ना भूलता। फिर नक्शा देखने के साथ सोचता भी जाता, अच्छा, चीन देश के लोग कैसे होते हैं? जापान के लोग तो छोटे छोटे होते हैं और वे ज्यादातर लकड़ी के घर बनाकर रहते हैं। नक्शे के साथ ऐसी बहुत सी बातें जो पापा ने बताई थी उसे याद आने लगती। उसे इतने ध्यान से नक्शा देखते हुए देखता तो उसका प्यारा दोस्त शेरू भी चुपचाप पास आकर बैठ जाता। चुपचाप पूंछ हिलाते हुए सोचता, जरूर यह बड़े काम की चीज है। एक दिन चुनमुन नक्शा देख रहा था कि अचानक एक जगह उसे छोटा सा गुलाबी बिंदु थोड़ा उभरा हुआ नजर आया। अरे, यह क्या? यह कौन सा देश है? चुनमुन ने सोचा, यह इस कदर गुलाबी क्यों है? देखते ही देखते वह गुलाबी बिंदु बड़ा होने लगा। अरे, यह तो कोई जादू मंतर है, चुनमुन ने सोचा। फिर उसने उंगली से उसे छुआ तो लगा जैसे वह गुलाबी देश अपनी चुंबकीय शक्ति से उसे पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है। अरे, चुनमुन की चीख निकल गई। शेरू भी पास में ही बैठा था। उसने भी चुनमुन की चीख सुनी। वह दौड़ा दौड़ा आया। चुनमुन को परेशानी में देखा तो उसने झट से चुनमुन की पैंट को मुंह में जकड़ लिया, मगर वह गुलाबी देश तो चुनमुन को बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच रहा था। शेरू ने चुनमुन को पकड़ा तो शेरू भी साथ ही साथ खिंच गया। फिर देखते ही दिखते दोनों हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते आखिर वे गुलाबी देश पहुंच ही गए। बड़ा अजीब था वह गुलाबी देश। वहां गुलाबी रंग के पेड़ थे, फूल गुलाबी, यहाँ तक कि लोग भी गुलाबी थे और वे कपड़े भी गुलाबी रंग के ही पहनते थे। वहां चुनमुन ने बच्चों को गेंद खेलते हुए देखा, लेकिन आश्चर्य, गेंद गुलाबी थी। कुछ देर में चुनमुन शेरू के साथ गुलाबी देश की अतिथिशाला पहुंच गया। वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। कुछ देर में चाय आई, लेकिन चाय भी गुलाबी थी। साथ में टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, लड्डू, कलाकंद, रसगुल्ले, सब कुछ गुलाबी। यहाँ तक कि दूध और पानी भी गुलाबी रंग का। चुनमुन को बड़ा अजीब लगा। हालांकि गुलाबी देश के लोग हंसमुख थे। वहां लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था। लोग ज्यादातर हंसते ही रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार से बोलते थे। कुछ देर बाद गुलाबी देश के प्रधानमंत्री गुलाब शाह और महारानी गुलाब बानो ने चुनमुन से कहा, माफ करना चुनमुन, तुम बड़े गौर से नक्शे में गुलाबी देश देख रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें गुलाबी देश की सैर करने बुला लिया। यह असल में गुलाब परियों का सुंदर और अनोखा देश है, जैसा धरती पर कहीं और नहीं है। अब तुम्हें घर की याद आ रही होगी। जब भी कहोगे
हवा रानी तुम्हें घर छोड़ आएगी। कुछ दिन बाद चुनमुन का घर लौटने का मन हुआ तो गुलाबी देश के प्रधानमंत्री ने हवा से कहा, हवा दीदी जरा चुनमुन को घर छोड़ाओ। हवा के दो गुलाबी पंख थे, एक पर उसने चुनमुन को बिठाया, दूसरे पर शेरू को, और उड़ते उड़ते धरती पर आ गई। चुनमुन अपने घर पहुंचा तो मम्मी पापा ने उसे गले लगाकर कहा, अरे चुनमुन, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। और जब चुनमुन ने गुलाबी देश के गुलाबी लोगों के बारे में बताया, उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा चुनमुन कोई किस्सा कहानी सुना रहा है। इस पर चुनमुन ने गुलाबी देश के प्रधानमंत्री गुलाब शाह और महारानी गुलाब बानो द्वारा भेंट की गई गुलाबी टॉफी, बिस्कुट और चॉकलेट के पैकेट दिखाए तो चुनमुन के मम्मी पापा हैरान। सचमुच गुलाबी देश की टॉफियां, बिस्कुट और चॉकलेट बड़े स्वादिष्ट थे। चुनमुन सोच रहा था, इस बार फिर से उसे गुलाबी देश जाना पड़ा तो वह अपने सारे दोस्तों को भी साथ ले जाएगा, ताकि वह लोग भी देख सकें कि धरती पर एक ऐसा अनोखा देश है जहां गुलाब परियां रहती हैं और सब कुछ गुलाबी ही गुलाबी है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी परियों की कहानी के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।